नमस्ते दोस्तों, 19 जनवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि 26 जनवरी तक का मौसम पूरे भारत में कैसा रहने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि सर्दियों में कुछ कमी दिखाई देने लगी है। जो 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहे थे, यानी 0.2 0.4 डिग्री के आसपास जो हिसार में, चूरू, पिलानी में जा रहे थे, फतेहपुर, ये सारे इलाकों में, वो अब बढ़ने लगे हैं और ये 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में भी टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और जो पहले 2.3 तक गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो हवाओं के बदलाव के कारण ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। सर्दी थोड़ी सी कम हुई है और जो उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से जो सर्द हवाएं चल रही थी उनका भी असर कुछ कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्काईमेट का वो मैप है, इसमें आप देखिए कि हवाएं जो है वो यहाँ से देखिए, ये जो इस तरह से दक्षिण दिशा से और दक्षिण जो पूर्वी दिशा से ये दिल्ली एनसीआर और ये पूरा पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये जो आपका लखनऊ है और आपका पूरा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं, खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर अभी सर्दी अभी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि सर्दी हट गई है, लेकिन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह का माहौल बना हुआ है इस जगह पर। और अगर हम देखें, जो वेदर सिस्टम की बात करें, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऑलमोस्ट एक यहाँ पर है, मतलब पहाड़ों के आसपास है। और अब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा है, ये एक यहाँ पर है, पीछे है, और एक यहाँ पर है। यानी कि 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। जो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका असर अगले 2-3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा। और ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा तो ये 22-23 तारीख के आसपास यहाँ पर पहुंचेगा। अगर मान के चलिए कि ये वाला यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाएगा, और उससे क्या होगा कि हवाएं जो है वो इस तरह से यहां से, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये अरब सागर से हवाओं को लेकर के आएगा। और एक एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस जगह पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा, मतलब कि आप कह सकते हो कि झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में। तो उसमें घड़ी की दिशा में हवाएं घूमेंगी और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आएगा। तो 22 तारीख को ये, यानी कि 22 तारीख के आसपास से इस तरह का माहौल बनेगा। और उस समय ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनती जा रही है। 22-23 और हो सकता है 24 तारीख तक हो जाए। और उसके बाद फिर यही माहौल ऐसा रहेगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चला जाएगा तो हवाएं जो है वो बदलेंगी थोड़ा सा, मतलब कि उसका आप कह सकते हो कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि आगे आ गया, यहाँ पर आ गया, ये जो दूसरा वाला है, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर आ गया। तो इसमें क्या होगा कि हवाएं जो है वो यहाँ यहाँ पर आकर के, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलेंगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के बारिश की गतिविधियां 24 तारीख को पहुंच जाएंगी। तो ये धीरे धीरे वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और फिर 26-27 तारीख को एक बार फिर लास्ट वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो फिर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बनती जा रही है। यानी कि 26 तारीख की शाम से कह सकते हो कि हो सकता है कि 26 जनवरी की सुबह के समय राजपथ पर जो गणतंत्र माफ कीजिएगा, गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसमें थोड़ा बहुत व्यवधान ये पड़ सकता है। तो इसको, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह का आगे रहेगा। तो अब आज का जो वेदर है उसको अगर हम देखते हैं, तो इसमें आप देखिए कि आज के वेदर में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर है, तो इसका जो असर है वो अभी ये उत्तरी पाकिस्तान वगैरह में दिखाई देगा आपको। और बाकी इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा। उत्तराखंड का मौसम लगभग सूखा रहेगा आज भी, यानी कि 19 तारीख को भी यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, केवल पहाड़ों पर दिखाई देने वाली है। और आपने देखा होगा एंटी साइक्लोन जो ये मध्य प्रदेश और ये विदर्भ के ऊपर आ गया है, तो इसका असर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हवाएं इस तरह से घूम रही है और मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है केवल पहाड़ों पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, पूरा भारत जो है वो सूखा ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर और आगे चलते हैं तो ये
ये चले गए हम 20 तारीख के आसपास। तो 20 तारीख में उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल में भी हल्की ही रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। दक्षिण भारत में हालांकि हवाएं जो है उत्तर पूर्वी हवाएं काफी तेज हो जाएंगी तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं होगा। और उसके कारण क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो हट चुका है, तो यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई दे देगी। 20 तारीख की बात हो गई है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए यहाँ पर है, ये जो आने वाला है आगे आएगा। तो एक ये पूरा सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी पीछे है। तो ये अब उसके आगे का देखते हैं 19, 20 और 21 तारीख। तो 21 तारीख में आप देखिए अफगानिस्तान का ज्यादातर इलाका और ये जो इराक है, ईरान है, यहाँ पर काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और पहाड़ों पर लगातार जम्मू कश्मीर में ही ये आपकी जो बारिश की गतिविधियां हैं 21 तारीख को भी जारी रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी और एक बार फिर से हवाओं की दिशा बदलेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम दिशा से फिर से हवाएं चलना लगेंगी उत्तर भारत में। तो फिर से टेम्परेचर अप डाउन हो गया, जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत गिर सकते हैं या रुक सकते हैं। तो और अगर 22 तारीख की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 22 तारीख में क्या होगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर आ जाएगा। ये आ गया पाकिस्तान के ऊपर, और जो एंटी साइक्लोन है वो यहाँ पर बिहार के ऊपर आ गया। तो एंटी साइक्लोन के कारण यहाँ से ये हवा आ रही है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहाँ से आ रही है। तो अब देखिए दोनों जो हवाएं आ रही हैं, तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। तो पंजाब की अगर बात करें और फिर हिमाचल प्रदेश से बढ़ जाएगी, लेकिन उत्तराखंड उसके बावजूद भी थोड़ा सा कमजोर ही रहेगा। तो पंजाब के कई इलाकों में यानी कि अमृतसर और से लेकर के आपका फिरोजपुर, बठिंडा, मनसा, जलंधर वगैरह, पटियाला, लुधियाना सभी इलाकों में बारिश की बनती आ रही है। और उसी तरह से हरियाणा के कुछ इलाकों में रहेगी, खास करके जो आपका पंचकुला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, ये रोहतक, झज्जर और दिल्ली एनसीआर वगैरह में, ये फरीदाबाद वगैरह इस सारे इलाकों में रहेगी। और जो दौसा, करौली, भरतपुर और जो उसके आसपास के इलाके में धौलपुर वगैरह में राजस्थान में रहेगी। कोटा, बूंदी, बारात में भी हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हो सकता है कि बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा तक ये बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। ये 22 तारीख का है। 23 तारीख की बात करें तो आप देखिए ये जो इंटेंसिटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब ये 23 तारीख को हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर यानी ज्यादातर जगह पर मूसलाधार बारिश और भारी बर्फबारी होगी। यानी 22 तारीख से शुरू होगी, जो पहाड़ों पर जो तेज होगी, यानी कि जो हिमपात होगा वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और 23 तारीख को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड में भी, जहां उत्तराखंड में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई थी, वहां पर भी बहुत अच्छी बर्फबारी आपको 23 तारीख को दिखाई देगी। और जो बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि राजस्थान के कोटा और बूंदी, बारा, ये सारे इलाकों तक भी पहुंच जाए। और ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि और आगे शाहजहांपुर और ये लखनऊ वगैरह तक, बहराइच, लखीमपुर खीरी तक भी बारिश की गतिविधियां पहुंच जाए। और उसी समय 23 तारीख को एक बार फिर से तमिलनाडु के कई इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये जो हवा है, आप देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि 22 तारीख को क्या हो रहा है कि 22 तारीख को यहाँ से ये आ रही है, इस जगह पर आ रही है, और 23 तारीख को थोड़ा सा और ज्यादा शिफ्ट हो गई, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आया तो हवाएं यहाँ पर आ गई, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ आ गई, और यहाँ से यानी कि थोड़ा सा पूरब में ये शिफ्ट हो गया। ये 23 तारीख को। 24 तारीख को देखेंगे कि एंटी साइक्लोन इधर आ गया और तराई के इलाकों में जो वेदर एक्टिविटी शिफ्ट हो गई। तो आपका उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे तो इलाके रहेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर देखिए आप पूरा अफगानिस्तान वगैरह सब बारिश देखेगा। और जो जैसे मैंने बताया था कि 22 और 23 तारीख को पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, उत्तरी पाकिस्तान वगैरह में। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि 26 जनवरी से पहले पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से लद जाएंगे। और अभी भी आप जा सकते हैं, यानी पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई जो डेस्टिनेशन है वहां पर आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन 23 तारीख से आपको पूरे पहाड़ों पर यानी हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी आपको बर्फबारी का आनंद मिल सकता है। और इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी बर्फबारी की, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वहां से जो भी नदियां आती हैं सब उसी ग्लेशियर से ही उनमें पानी आता है। तो ये बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अभी तक बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हुई थी। अब ये जो
स्नोफॉल है इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये फिर से ऐसा लगता है कि 26 और 27 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो उत्तर भारत में फिर से बारिश की गतिविधियां दे सकता है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।